उस चैतन्य स्वरूप का जो है कि दृढ़ निश्चय करके अपने स्थिति ठहराव बना लो, इसका भावार्थ हुआ। साखी साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया नहीं तेल। 280 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए तो पक्के तत्व ग्रहण करके, पक्के होना, कच्चे का अमल मिटा करके खेलना। जैसे सरसों अध कचरी पेरी गई तो न खरी भई न तेल निकला, ऐसा नहीं करना। विवेक रूप कोलों में पेर के पक्का तेल न्यारा निकालना और कच्ची खरी न्यारी निकाल डालना। पक्के का ग्रहण और कच्चे का त्याग करना, धीरज ग्रहण करना, अधीरता छोड़ना, सत्य ग्रहण करना, असत्य नाशवान छोड़ देना, शील ग्रहण करना, अशील निष्ठुरता ही त्याग करना, दया ग्रहण करना, निर्दयत्व छोड़ना, विचार ग्रहण करना, अविचार त्यागना। ये पक्के का अर्थ। अविवेक छोड़ना, विवेक ग्रहण करना, जड़ भक्ति त्यागना, गुरु भक्ति ग्रहण करना, राग आसक्ति मोह ममता छोड़ना, दृढ़ वैराग्य धारण करना। ऐसे जो है कि अपने में टिकाना, ये भावार्थ, ये अर्थ हुआ। अब भावार्थ, भावार्थ माने जो है कि साधु मुक्ति है। ये मनुष्य जीवन मुक्त होने की जगह है। मुक्त होने के लिए साधु तो होना ही चाहिए। त्याग से मुक्ति, भोग से बंधन, जन्म मरण, गर्भवास। बिना त्याग वैराग के जो है कि मुक्ति नहीं होता है। ज्ञान के बिना जो है कि मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए जो है साधु तो होना चाहिए, वेशधारी भी होना चाहिए, वैराग्यवान भी होना चाहिए, तब मुक्त होगा। परंतु पक्का होके खेलना। साधु होने के लिए भी पक्का होना, परिपक्व। खाली भेज लिया और फिर लौट करके घर के रिश्ते में चला गया, वो ऐसा तो होना ही नहीं। वो तो जो है कि गलत है। वही त्याग वैराग्य होना चाहिए, पूरा ही जो है अनासक्त होना चाहिए। ऐसा हो तो भेज लेना, नहीं तो नहीं लेना। बहुत दिन तक सत्संग करना, रहनी गहनी बनाना, दृढ़ करके अब मैं फिर गृहस्थी में नहीं लौटूंगा, ये पक्का हो तभी बेच लेना। पक्का माने जो है कि खूब न पलटने वाला और आसक्त न होने वाला, भेष को न त्यागने वाला, छल कपट प्रपंच करके कहीं जो है विषय में लुब्ध न होने वाला, छिप छिप करके जो है कि न भूलने वाला। ऐसा जो है मजबूत हो, परिपक्व हो, दृढ़ हो, सत्संग में बहुत दिन तक जो है कि विचरण किया हुआ, साधु संत गुरु का सेवा किया हुआ, सब कष्ट क्लेश को सहन करने में जो है कि सहन शक्ति वाला हो, तभी साधु बना, तभी वेश लेना। फिर साधु गुरु की जो है घेरा में, नियम में, आज्ञा में रहना, सत्संग से विमुख नहीं होना। जैसे कच्चा सरसों पेलने से उसका खली भी नहीं होता, तेल भी नहीं निकलता। सरसों को भी सेक करके, भूंज करके पेरते हैं तो तेल भी निकलता है, खली भी होता है। बिना सेका हुआ का जो है कि चिपक जाता है। एक तो पका हुआ सरसों चाहिए, जाड़े में भी पका हुआ, दूसरा आग में सेक साक के पका भी बनाते हैं। भुजा हुआ तेल, न भुजा हुआ तेल, ऐसे दो प्रकार के तेल मिलता है। तब कच्चा सरसों का तो जो है तेल नहीं निकलता, खली भी नहीं निकलती, बिगड़ जाता है, भुरभुरा हो जाता है।
तो ऐसे जो है कि वे तो दृष्टांत, तो ऐसे अध कचरा घर छोड़ के आया, अपना थाली तक नहीं मल सकता, तो क्या तुम्हारे यहाँ कोई नौकर बैठा है कि तुम्हारे थाली मल दे? क्या करने को छोड़ के आए? यहाँ तो बड़े बड़े जो है कि जो कढ़ाई है वो मलना पड़ेगा, बड़े बड़े तावे मलना पड़ेगा, बड़े बड़े बटली तपेली मलना पड़ेगा। जब सबके लिए बनता है, हमारे सब जने मिलकर बर्तन मलते हैं। कौन सी नौकर रखे गए हैं कि जो सब बर्तन मलते हैं? अपने थाली भी नहीं मल सकते हो, रोज पत्तल मांगते हैं, पत्तल लाइए पत्तल। कहाँ से लाए रोज रोज पत्तल? क्या दुकान रखा है? और मलने के आलस से पत्तल फेंके चल दिए गए और उधर इधर गपशप किए, सो गए। दूसरे काम में हाथ ही नहीं लगाते। तब ये साधु नहीं बन सकते हैं, ये तो स्वादु बन सकते हैं। और जो है कि सो करके समय बिताते हैं। तो वो साधन करो, कठिनाई जाती है, बचपन में सीखा नहीं है, अब सीखना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ सीखना तो पड़ेगा ही। पहले छोटे छोटे ले हो, हल्के हल्के काम करो, फिर जो करते 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 अभ्यास बढ़ जाए। कितने एक तो बहका देते, इतना क्यों काम कर रहे हैं, बीमार पड़ जाएगा, छोड़ दे। वहीं भी है, मंदिर में भी उसको बहकाते हैं, वो करने वाले को भी करने नहीं दे, बहका बहका करके जो है कि फिर भटकाते हैं, अपने निकल जाते हैं, उसको भी निकाल देते, टिकने भी नहीं देते। ऐसे कुसंगी लोग आ जाते, अब कहाँ तक उनके पीछे पड़ना। ऐसा रहता है। कच्चा सरसों पेरने से खरी तेल नहीं होता है, तो कच्चापन, सहन शक्ति चाहिए, मान अभिमान सहना पड़ेगा, ठंडी गर्मी भी सहना पड़ेगा, भूख प्यास भी सहना पड़ेगा, बात भी सहना पड़ेगा नया वाले से। और हर कोई जो है कि ये कर दे वो कर दे, उसने बुलाया वो, बस जो है खींचतान करते ही रहते हैं। तो अभी सहन शक्ति होगा तो जो है कि दुरुस्त रहेगा, सभी से मिलते ही जुलता रहेगा, झुलाएगा नहीं, सीढ़ेगा नहीं, और धीरे धीरे अपना सब युक्ति प्रयुक्ति समझ लेगा, बना ही लेगा। यानी पक्का होना चाहिए। घर में ऐसे नहीं बना सके तो यहीं आकर के भी बना सकता है, स्थान में आके भी बना सकता है। बनाने के लिए साहस देने वाले, समझाने वाले कम मिलते हैं। उचाट कराने वाले, भटकाने वाले, बुलाने वाले, दूसरे दूसरे जगह के सुखद दिखा करके वहाँ पहुँचाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। जैसे वो दिखा रहे हैं वैसा सभी जगह उनको मिलता नहीं, उनके कर्म प्रधान है, कर्म अनुसार ही जो है कहीं भी टिक सकते हैं, उनके पुरुषार्थ अनुसार ही टिक सकते हैं। कुछ भी काम न करे और कहीं जा करके जो है खाया सोया, ऐसा जगह तो उनको दुनिया भर में नहीं मिले। एक जगह है वहाँ हरियाणा में, कह रहा था वो, बड़ा मंदिर है, वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, संतों को ऐसे ही सब प्रकार का सेवा है, मेहनत कुछ भी नहीं, ऐसा मंदिर है। वहाँ जाना चाहता तो जाके देखो तो कैसा है क्या है ना, वहाँ जाओ देखो तो पता लगे, दूर से क्या पता लगा, अपने गए नहीं, हम जानते ही नहीं। ऐसे ऐसे सुनते हैं, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर टिक भी नहीं पाते हैं, सुनते भर हैं, कहते भर हैं, फिर वहाँ जा करके साल भर भी टिके, ऐसा भी नहीं होता। एक महीने भी टिक सकते हैं, नहीं टिक सकते, पता नहीं। तो इससे जो है कच्चा सरसों के सरीखी नहीं होना। एक महीना भी नहीं रह पाए, कोई तो जो है एक दिन भी नहीं पाते हैं। हम आए हैं अपने कल्याण के लिए, अच्छा देख लो, दिन भर रहे रहे, आदत तो बेड़ी है ही है। कोई साथी भी नहीं मिले, वैसा मन लगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। अब जो है कि कोई शाम को, कोई सवेरे को अच्छा सहल जाता, कह के जाते हैं, कोई बिना कहे भी चल देते हैं, कोई कह के जाते, क्यों मन नहीं लगा। अब हम फिर सोचेंगे
कहाँ जाते हो? घर जाते जाओ, घर जाने के लिए खुले ही खुल रहे। अब कोई घर न जा करके दूसरे जगह जाते हैं, तीसरे जगह जाते हैं। अब कहीं भूले तो भूले, नहीं भूले तो नहीं, ऐसे ही जाएगी। होता है निकलने भी कठिन है, टिकना भी कठिन है। मन तो किधर किधर लगा के रखा, आदत बिगाड़ रखा है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। तो ऐसा होता है कि सत्संग में पक्का होना, साधन करना, अभ्यास करना और जो है धारण करना, बोध वैराग्य दृढ़ करना, सभी प्रकार से अभी करोगे तो हो सकता है। पहले जो है वृत्ति ठीक हो, समझ में आ जावे, भेष बाद में लेना। बिना समझे बूझे जल्दीबाजी में भेष नहीं लेना, नहीं देना, नहीं तो खरी सच्चा भी नहीं होगा, तेल भी नहीं, रस भी नहीं, सार भी नहीं, जीवन कोई सार्थक नहीं होगा। अन्य भक्त भी नहीं रहेगा, साधु भी ठग होगा। खरी तो भक्त के समान है, वो भी नहीं, अटेल साधु, सच्चा साधु, सार भी है, खाली बेसी भर है, आसक्त है, उचित अनुचित कार्य करता है, इधर भटक उधर भटक, इसको दुख दे उसको दुख दे, इधर लोभ उधर लालच, उधर इधर लड़ाई इधर झगड़ा, भक्तों को बोझा देने वाला, संसार में जो है कि भटकने वाला होगा। अब उसका निंदा चर्चा शिकायत ज्यादा आएगा, ऐसा किया वैसा किया वैसा। अब जहाँ पर जो है कि भेष दिया वहाँ का जो है कि वही शिकायत होता रहता है। इसे साधु तो होना चाहिए, परंतु खूब समझ बूझ करके होना, सब साधन संपन्न होने के बाद में, कच्चापन में जो है कि नहीं होना। आप स्थान में आकर के भी जो है कि साल 2 साल 4 साल जितना जो है कि अपने परिपक्व हो सके उतने अच्छा है। तब जो है ठीक होने के बाद में लेने से उसके लिए भी अच्छा है, साधना के लिए अच्छा है, संत समाज के लिए अच्छा है, भक्तों के लिए अच्छा है। ऐसा समझ करके जो है कि अपना बनाना, बिना समझे नहीं बनाना, ये इसका भावार्थ हुआ। साखी सिंहों केरी खोड़ी मेरा पैठा धाय, बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लगाए। 281 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सिंहों की खोलरी कहिए गुरु का भेष, मेरा कहिए संसार के जीव। तो गुरु के भेष में बैठे कहते गुरु करके नहीं जानिए, उनकी वाणी से पहचानना, शब्द जो है तो उनका स्वरूप, उनकी जाति बता देगा। जैसे सिंह की खाल में मेरा बैठा तो सिंह सरी का मालूम हुआ, तो देख के जीव भय मानने लगे, तो विचारमान सिंह करके भूलते नहीं, उसकी वाणी से पहचानते हैं कि सिंह का रूप खरा, पर सिंह की आवाज नहीं निकलने का। तो ऐसा गुरु कहिए सबका पारखी। तो पारखी का भेष धरे कुछ पारखी नहीं होता, जो पारख पद को प्राप्त होए और पारख रूप होए सो पारखी। ताते वाणी से पहचानिए, जो पारखी की वाणी है सो निष्पक्ष वाणी, ताकि आगे सब वाणी उड़ जाती है, वेद आदि कोई वाणी उसके आगे ठहरती नहीं। जैसे सिंह की आवाज हुई तब सब बन के सावजन की आवाज उड़ गई। माकू यानी माकुस, अरबी में माकूस कहते हैं, उल्टा बंद हो गई। काहू के शब्द की मजाल कहिए शक्ति आगे चलती नहीं। तद्वत पारखी का शब्द है तो सिंह समान है, पारखी के शब्द की पहचान है और वचन की विशेषताई, कुछ भेष की पहचान की विशेषताई नहीं है। अगर सिंहों की खोलरी कहिए अथवा
सिंहों की खोलरी कहिए मनुष्य देह, उसमें मेरा कहिए 84 का जीव आकर के प्राप्त हुआ। तो मानुष करके न जानिए, उसकी वाणी से उसके खाने पहचानिए। वाणी खाने के पारक बताती है, शब्द सार सबको बताता है। मानुष की वाणी न्यारी और पशु की वाणी न्यारी। उसका अर्थ जो निर्णय वाणी है सो सत्य, धैर्य, विचारशील, दया, ये पदार्थ संयुक्त वाणी। तो मानुष की वाणी, ये तत्व में जो निरंतर रहे सो मानुष गुरुपद का अधिकारी, और मानुष सबका निर्णय करता है। मानुष आवागमन से रहे, मानुष से दूसरी खानी नहीं, मानुष उत्तम खानी और मिलित समुच्चय वाणी, अनमिल विषय वाणी, मोह काम पक्ष अपक्ष वाणी, ये सब पशु वाणी। अविचार की वाणी, असत्य वाणी, निर्दय वाणी, निष्ठुर वाणी, अधैर्य वाणी। इन वाणी, इन तत्वनियुक्त जो जीव हैं जो भी पशु और क्रियक पक्षी आदि जीव, सो ज्ञानी विज्ञानी सिद्ध कर्मी अकर्मी योगी वियोगी संयोगी उपासक रागी वैरागी, ये सब आवागमन के अधिकारी हैं। चार खानी में अनेक चोले धारण करते हैं, बिना पारख अपने स्वरूप को चिन्हते नहीं, ताते धोखा खाते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए रूप देख के न भूलिए, वाणी से खाने को पहचानिए, ये अभिप्राय है। भावार्थ, सिंहों के खोलरी। एक था किसान, उसने अपने मेरा कहिए भेड़ा, भेड़ को अब सिंह की खोलरी बांध दिया, दूसरे जो है कि किसान के खेत में ले जाके अंधेरे में छोड़ दिए। रात भर जो है कि खा करके उसको भगा लिया। सिंह का रूप देख करके कोई किसान वहां आ नहीं सकता था। सवेरे अंधेरे में 4 बजे आकर के उसको पकड़ के ले जाता था। ऐसे 2-4 दिन किया और किसान बहुत घबराया, और ये सिंह आके बैठता है, खेत सब चरा हुआ पाया जाता है, अब क्या करेंगे। सिंह से जो है कि अब मरने के डर से सिंह के सामने कोई जाएगा नहीं। सिंह बैठा रहता है, या तो खेत सब चरा हुआ रहता, समझ में नहीं आया। फिर जो है कि एक दिन तो किसान वहीं दूर में छिपा रहा, तो सिंह है कि क्या है, उसने जो है कि एक अपने जो है कि साथ में एक भेड़ भी गिर गया। एक 2 भेड़ रखा, तो वो भेड़ उसके साथ वाला किया तो वो जो सिंह बना हुआ वो भी बोल डाला। क्योंकि आप उसके स्वजाति का शब्द सुन के वो भी प्रफुल्लित हुआ, मगन हो गया, उसने भी ऐसे ही बोला। सिंह और किसान समझ लिया ये तो बनावटी। सिंह तो कोई व्याख्या करेगा ही नहीं, आकर के उसको पकड़ लिया और पीठ मार भी किया और अपने घर में ले जा करके बंद कर दिया। अब वो जिसका था वो क्या लड़के लेने को आ सकते, वाणी से पहचान लिया, शब्द से लखने में आ गया कि वो तो भेड़ है, पकड़ के ले गए, बंधन में पड़ गए। तो ऐसे शब्द जो है ना पहचान करा देता है, अंधेरे में धोखा होता है।
तो 2-4 दिन धोखा दे सकते हो। उगरे अंत न होय निवाहु काल नेमि जी रावण राहु। जब उसका अंत उगड़ जाता है, निर्वाह नहीं होता है, फिर जो है कि वो मारा जाता है। ऐसे सिंह के खोलरी ने मेरा को पैठा धा के दौड़ करके जो है, पैठा तो ये अपने आप खोलरी में थोड़ी बैठ सकता है। वो तो जिसका मेढ़ा था, भेड़ा, उसको उसी ने बांध दिया और बांधने पर भी ये दौड़ने लगा। जैसे बिना जो है कि सिंह खोलरी में दौड़ता रहा, तैसे उसको खोलरी बांध दिया तो भी दौड़ने लगा। वो खोलरी में ये अपने जाके थोड़ी बैठ सकता, मनुष्य ने बांध दिया उसको, जो है धोखा दिया। अब बांधने से पहचाने, बांध भी दिया, वो सिंह खोलरी बांध जो है कि बंधा हुआ दौड़ने भी लगा, तो भी क्या जो है कि सिंह शक्तिशाली सिंह थोड़ी हो सकता। बांधने से पहचान में आता है, उसका शब्द लगा देता है तो भेड़ा है। भेड़ बकरी, भेड़ है भेड़, और कोई भेड़ा, भेड़ कोई मेढ़ा कहते हैं। मेढ़ा कहो, भेड़ा कहो, भेड़ कहो, बस वही है बाल वाला जिसके ऊन निकालते हैं कतर कतर करके। वो सिंह शरीर के बलवान नहीं होता है। ऐसे ही दृष्टांत दे करके देश को जो है सिंह की खोलरी कहा, ये मनुष्य शरीर को भी सिंह की खोलरी कहा। 2 प्रकार के, एक तो मनुष्य का जब शरीर, दूसरा ये साधु संतों का जो षड्दर्शन का भेष है, अथवा जो है कि ये कभी पंथ का भी भेष है। आया वो जीव, भेष किसी तरह से ले लिया, जीव तो उधर का ही था, आसक्त तो उधर का ही था, अभी भूला हुआ तो उधर का ही था, किसी तरह से इधर का भेष लिया। उसी से उसका जो है कि वाणी, उसका आदत तो नहीं सुधर गई, उसका रहन गहन, लक्ष्य तो सब जो है ठीक ठाक नहीं हो गया ना। 84 योनि से जीव आया, अब जो है कि उधर के संस्कार है, अभी कोई मनुष्य का जो है कि स्वभाव नहीं आया। इसलिए जो है पशु का ही लक्षण, पशु का ही गुण, पशु का ही पक्षी का ही दिखाता है। तब उसके जो है वाणी या बोलचाल से या उसके आदत से, उसके लक्ष्य से, उसके चाल चलन से, उसके गतिमति से पहचान में आता है। शब्द लगाएगा, स्पर्श लगाएगा, रूप रस सब लखा देंगे उसका किस खाने का है। तो इसी तरह से जो है कि अब दूसरे भेष में आया, कोई भी अपराध करके, भेष महाजंगल है, छिपने का स्थान, चोरी करके चोर भेष में आएगा, हिंसक करके, हिंसा करके किसी आदमी मार डाल करके जो है छिपने के लिए भेष में आके छिपेगा, बेविचारी भी आकर छिपेगा, डाकू भी आकर छिपेगा। और ऐसे ही जो है कि बहुत सारे जितने अपराध हैं संसार करके आगे वैसे में छिपेंगे, क्या कोई जो है बिना अपराध के भी आकर के जो है कि छिपेंगे। तो ऐसे जो भेष तो जो है कि बहुत सारा, अन्यत्र सब सरलता से ही मिल जाता है। महाराज हमको जो है चेला बना लो, अच्छा मुड़ाओ, मुड़ाओ, बस वो बना दिया चेला, क्या देर लगती। गुरुआ लोगों की यहाँ, भ्रमिकों के यहाँ कोई देर नहीं है। आज कहो आज, कल कहो कल, परसों कहो परसों, जब कहो तब। वो तो स्टेशन में दे देते हैं, गाड़ी में दे देंगे, ते पहन ले, हो गया चेला, नाम भी बदल दिए, तुरंत के तुरंत हो जाता है। तो ऐसे जो है भेष जो है सिंह के खोलरी जो भेष है, ये मेढ़ा सरीखी है, विषयासक्ता, और जिनके जो है कि मन बुद्धि चित्त सब जो मलिन है, इन्होंने आके धारण कर लिया, प्रवेश कर लिया। अब उनके वाणी से पहचान लो कि वो साधु हैं, कि वेशधारी हैं, कि संत हैं, कि भ्रमिक हैं, कैसे हैं। उनके शब्द लगा देगा, उनका चाल चलन। वेशधारी बने हैं, वो लघु शंका के लिए पानी ही नहीं लेंगे, हंसेंगे, तो पानी क्या काम है। न उन्होंने जाना, न उनके गुरु ने जाना, वो पानी वान नहीं ले जाए।
और जो है कि वैसे ही खाने को बैठेंगे, खाएंगे, जो है कि चौका भी नहीं लगेंगे, खाए उठे जल्दी। टकसार सीखे नहीं, आचार विचार सीखे नहीं, किस प्रकार से बरतना वो भी कुछ जानते नहीं, किसी तरह से चल रहे। और देश के लक्षण भी जो है कि बर्ताव भी नहीं सीखे रहते। तो वहीं जो है दुकान में जाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे, दाल भात रोटी खाए, 3 रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए, चल दिए। ये क्या रखा है, इसमें क्या दोष है? खाने की चीज, खाने से मतलब है। बल्कि जो है कि वो भेषधारी तो जो है कि रेलवे गाड़ी के भीतर ही खाएंगे, वही सीट में बैठे बैठे। हमारे लिए एक थाली लाना, ऑर्डर दे दी, अच्छा रसीद लाए, 5 रुपये दे। ऐसे खाओ हैं उनको तो क्या है, खाने से मतलब है उनके शुद्ध अशुद्ध से पता नहीं। कभी नहाना हो नहा ले, नहीं नहा नहीं ना, वही पानी पी लेंगे। छानने से मतलब है, पीने से मतलब है, छानने से क्या काम है। चल रही है वही लेमन सोडा पी रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, लिमका खिमका, कितने एक तो सिगरेट ही पी रहे हैं। तो ऐसे सब हैं, तो नाम मात्र के हैं, ये काम के नहीं है। ऐसे किसी से भेष जल्दीबाजी में लेकर के नाम मात्र के मत बनो, तुम्हारे बाणी से सब लखा देगा, तुम्हारे शब्द से लखा देगा। तुम ठग हो कि सियार हो कि जो है कि भेड़ी हो कि चीता हो कि बाघ हो, हाथी हो कि जो है कि ऊँट हो, तुम्हारा वाणी बता देगा। तुम सिंगर पारखी है कि बेपारखी है, तो वो तुम्हारी वाणी बता देगा। इससे जो है शुद्र हो, खाली खोलरी पहनने से, भेष मात्र लेने से कुछ नहीं होगा। इसकी कोई विशेषता नहीं है। रहनी गहनी की विशेषता है, रहनी गहनी बन सच्चा बनो तो जो है कि ठीक है, नहीं तो सब गलत है। इसलिए सच्चा बन करके अपना जिंदगी सुधारो। जवाबार्थ हो साखी जय खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परिगौ दूर। 282 सखी गुरुमुख जय खोजत कल्प हो गया। जय कहिए जिस परमात्मा को खोजते खोजते कई कल्प बीत गए, तो हे जीव तुम्हारी कल्पना तुम्हारे गति ही में है। परमात्मा का मूल कल्पना, कल्पना बिना दूसरा परमात्मा निश्चय होता नहीं। हे जीव तुम तो सिंह हो, परंतु कल्पना के बस मेढ़ा हो रहे हो। तो कल्पना गर्व गुमान से बड़ी, काया का गर्व, दौलत का गर्व, वाणी ब्रह्म का गर्व, विद्या का गर्व, ज्ञान का गर्व, सिद्धि का गर्व, तपस्या का गर्व, राज का गर्व, चतुराई का गुण, यह 8 प्रकार के गर्व की मानंदी सोई गुमान। गुमान कहिए अभिमान। तो अभिमान 5 प्रकार के, विश्वाभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञा अभिमान, प्रत्यगात्मा अभिमान, निरंजन। ये 5 अभिमान में ये जीव तुम बद्ध हुआ, ताते पारक तेरे से दूर पड़ी, और पारक बिना तुम छूटने का नहीं है। यह अर्थ है, भावार्थ ऐसा है, जिसको खोजते खोजते कल्प कल्पांतर बीत गया। ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प कहते हैं, जिसमें सत्य त्रेता द्वापर कली ये चतुर्युगी 71 बार फिर जाते हैं। 71 चतुर्युगी बीत जाए तो समझना यह कल्प हुआ, ऐसा शास्त्रों में लिख रखा है। अब ऐसे अनंत कल्प बीत गए, जिसको खोजते खोजते, अब ब्रह्म को खोजते, ईश्वर को खोजते, अल्लाह को खोजते, और परमात्मा भगवान जगत का मालिक को खोजते खोजते जितने मनुष्य हुए, कोई न कोई मालिक होगा, खोजने लगे, वो तो कुछ मिलता नहीं, बाहर है ही नहीं। जो चीज नहीं उसी को खोजते हैं, तो कहाँ से मिलेगा?
निर्गुण निराकार निरंजन को खोजने से कहीं कुछ मिलता है? तो मिलने का नहीं, तो खोजते ही रहते हैं। इनको खोजना है तो उसको मिलना नहीं है। तो जिसको खोजते खोजते कल्प कल्पांतर अनंत युग अनंत जन्म बीत गए, उसका मूल तो घटे में था, हृदय में ही था। चेतन अविनाशी नित्य सत्य अखंड अच्छे ज्ञान स्वरूप, अपना स्वरूप तो अपने हृदय में ही था, घट में ही था, कोई बाहर तो था। तो भी बाहर खोजने लगे। अपने स्वरूप का निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है और दृढ़ता नहीं है, समाधान नहीं है। अब बाड़ी गर्भ गुमान, गर्भ बड़ा गुमान बड़ा, जैसे 8-8 प्रकार के जो है